ये कहानी मैक्स से शुरू होती है, जो अमेरिकी सेना में सेवा देने वाला एक सैन्य कुत्ता है। वो अपने साथी सैनिकों के साथ अफगानिस्तान के एक खतरनाक आतंकवादी इलाके में एक मिशन पर है। मैक्स एक बेल्जियन मैलिनॉइस है, जिसे विशेष रूप से विस्फोटक सूंघने और दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उसका हैंडलर और सबसे करीबी दोस्त कायल विनकॉट नाम का एक सैन्य अधिकारी है, जो मैक्स पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता है। ये दोनों ऐसी बेहतरीन जोड़ी हैं कि उन्होंने साथ मिलकर कई कठिन मिशन पूरे किए हैं। इस बार जब कायल और उसकी टीम एक गांव में पहुंचते हैं, तो मैक्स कायल को एक घर की ओर ले जाता है। अंदर जाने पर वो कालीन के नीचे छिपे एक गुप्त कमरे का पता लगाता है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद होता है। मिशन पूरा होने के बाद कायल अपने बेस पर वापस आता है और वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता रे और माँ पामेला से बात करता है। रे, जो एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। इसी बीच कायल का छोटा भाई जस्टिन एक सामान्य अमेरिकी लड़का है, जिसे गेम खेलना और साइकिल चलाना पसंद है। उसे कभी भी कुत्तों में विशेष दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन मैक्स कायल के लिए परिवार की तरह था। कायल हमेशा घर की बातों में मैक्स का जिक्र करता था और पामेला भी उस कुत्ते से प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद कायल को उसके वरिष्ठों ने बुलाया। उन्हें पता चला कि उनके द्वारा जब्त की गई सभी बंदूकें कार्यालय तक नहीं पहुंची थीं। उन्हें संदेह था कि कायल की टीम में से कोई हथियार चुरा रहा है। कायल ने अपनी टीम से पूछताछ शुरू की और पाया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त टाइलर इसके पीछे था। जब कायल ने उसका सामना किया तो टाइलर ने उसे धमकी दी और इसमें न पड़ने को कहा। अगले दिन कायल अपने समूह के साथ दूसरे मिशन पर जा रहा था। मिशन के दौरान मैक्स को कुछ अजीब गंध आई और वो कायल को एक मैदान की ओर ले गया। तभी बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुआ और गोलीबारी शुरू हो गई। इस अराजकता में कायल मैक्स को बचाने के लिए दौड़ा। उसने टाइलर से कवर फायर देने के लिए कहा, लेकिन टाइलर ने उसे धोखा दिया और एक चट्टान के पीछे छिप गया। दुर्भाग्य से दुश्मन से लड़ते हुए कायल शहीद हो गया। बाद में कुछ सैन्य अधिकारी कायल के परिवार को उसकी मृत्यु की सूचना देने गए। उसके माता पिता और भाई जस्टिन गहरे सदमे में थे। पूरा परिवार कायल को आखिरी विदाई देने चर्च गया। अपने मालिक को खोने के गम में डूबे मैक्स को भी वहां लाया गया। वो कायल के ताबूत के पास चुपचाप बैठ गया। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद जब अधिकारी मैक्स को ले जाने लगे तो वो तड़पने लगा और उनके साथ जाने से मना कर दिया। उसने जस्टिन को पहचान लिया और उसके पास गया। जस्टिन को उसकी मौजूदगी में अपने भाई कायल की झलक दिखी। हालांकि जस्टिन ने उसे सैन्य अधिकारियों के साथ वैन में छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जस्टिन कायल के कमरे में बैठकर उसकी तस्वीरें देख रहा था। उसके पिता आए और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। हालांकि जस्टिन गुस्से में आ गया और कायल की मौत के लिए अपने पिता को दोष देने लगा। तभी पामेला आई और उन्हें बताया कि सेना ने मैक्स को मारने का फैसला किया है। बिना समय गवाए वे तीनों मैक्स से मिलने डॉग शेल्टर गए। वहां सैन्य अधिकारी ने समझाया कि कायल की मौत का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, इसलिए वो बहुत आक्रामक हो गया है और किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। उसने कहा, इसीलिए हमारे पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे ही जस्टिन कमरे में दाखिल हुआ, मैक्स शांति से फर्श पर बैठ गया। मैक्स उसके आदेशों का पालन करने लगा। इससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन मैक्स ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जस्टिन में कायल दिख रहा था। मैक्स को जस्टिन के साथ खुश देखकर रे ने उसे गोद लेने का फैसला किया। वे उसे घर ले आए, लेकिन घर पहुंचने पर रे ने घोषणा की कि मैक्स एक खतरनाक जानवर है और किसी भी समय हमला कर सकता है, इसलिए वे उसे घर के अंदर नहीं रख सकते थे। उन्होंने मैक्स को बाहर बगीचे में बांध दिया। रात में मैक्स जोर जोर से भौंकने लगा। वह वास्तव में कायल को याद कर रहा था। उसके शोर से पूरा परिवार और पड़ोसी परेशान थे। अनिच्छा से जस्टिन मैक्स से मिलने बाहर आया और उसे देखते ही मैक्स ने भौंकना बंद कर दिया। लेकिन जब जस्टिन जाने लगा तो मैक्स ने फिर से भौंकना शुरू कर दिया। जस्टिन बाहर रुकने को मजबूर हो गया। मैक्स भी शांत होकर उसके पास बैठ गया। मैक्स को हमेशा जस्टिन के बड़े भाई कायल के साथ सोने की आदत थी, इसीलिए वो उसे याद कर रहा था। जस्टिन के सो जाने के बाद मैक्स ने पूरी रात उसकी रखवाली की। अगली सुबह जस्टिन अपने दोस्त च्यू और अपनी चचेरी बहन कार्मेन से मिला। कार्मेन को कुत्तों से बहुत प्यार था और उसकी गर्दन पर कुत्ते के पंजे का टैटू भी था। जब उसे पता चला कि जस्टिन के घर में एक कुत्ता है तो उसने कहा, मैं आकर उससे मिलना चाहूंगी। जस्टिन ने उसे बताया कि उसे मैक्स को संभालने में मुश्किल हो रही है क्योंकि वो बहुत हिंसक है। कार्मेन ने जवाब दिया कि उसने कुत्तों का गहराई से अध्ययन किया है और वो मैक्स को प्रशिक्षित करने में उसकी मदद कर सकती है। अगले दिन कार्मेन और च्यू जस्टिन के घर आए। वहां कार्मेन ने जस्टिन को समझाया कि कुत्तों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। कुछ घंटों के अभ्यास के बाद जस्टिन मैक्स को टहलने के लिए ले जाने में सक्षम हो गया। बाद में उसी रात
जब सब रात का खाना खा रहे थे, अचानक बाहर मैक्स के जोर जोर से भौंकने की आवाज गूंजी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जस्टिन ने देखा कि मैक्स दरवाजे पर था। आने वाला व्यक्ति टाइलर था। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। टाइलर ने बताया कि वो एक मिशन के दौरान घायल हो गया था, इसलिए उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। बाद में जब वे टाइलर को मैक्स से मिलवाने ले गए तो मैक्स उस पर जोर से भौंका और अपना आपा खो दिया। गुस्से में आकर मैक्स ने अपनी जंजीर तोड़ दी और टाइलर पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जस्टिन और कारमेन ने उसे शांत किया और टाइलर की जान बचाई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि टाइलर को देखते ही मैक्स इतना आक्रामक क्यों हो गया, लेकिन हकीकत में मैक्स को सब कुछ याद था कि उसका मालिक कायल कैसे मरा और किसने उसे धोखा दिया था। अगले दिन जब जस्टिन मैक्स को टहलाकर लौटा तो वहां एक पिंजरा रखा हुआ था। उसकी मां ने समझाया कि पिंजरा मैक्स के लिए है ताकि वो किसी और पर हमला न करे। उस रात मैक्स को घर पर छोड़कर जस्टिन अपने मम्मी और पापा के साथ परेड देखने गया, जहां बहुत सारे पटाखे फोड़े जा रहे थे। जस्टिन को मैक्स की याद आने लगी। उसे मैक्स की चिंता होने लगी, क्योंकि वो जानता था कि पटाखों की आवाज से मैक्स डर सकता है। वह भागकर अपने घर पहुंचा, जहां मैक्स सचमुच डरा हुआ था। उसने चाबी से दरवाजा खोला, लेकिन मैक्स बाहर नहीं आ रहा था। इसलिए जस्टिन अंदर गया, उसके साथ बैठा और उसे शांत किया। अगले दिन टाइलर ने रे से उनके गोदाम में कुछ काम करने की अनुमति मांगी। चूंकि रे उसे अपने बेटे जैसा मानते थे, इसलिए उन्होंने उसे अनुमति दे दी। टाइलर ने रे से झूठ बोला कि वो कायल की मौत से बहुत दुखी है, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ अपना पुराना अवैध हथियारों का कारोबार फिर से शुरू करना चाहता था। बाद में जब रे ने कायल की मौत के बारे में टाइलर से पूछताछ की तो टाइलर ने आंसू बहाए और झूठी कहानी सुनाई कि असली अपराधी मैक्स है। उसने दावा किया कि कायल के मना करने के बावजूद मैक्स डेंजर जोन में चला गया था और उसे बचाने की कोशिश में कायल मारा गया। ये सुनकर रे आग बबूला हो गए और मैक्स को मारने के लिए दौड़े। उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और गोली चलाने ही वाले थे कि जस्टिन ने समय पर पहुंचकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद जस्टिन सच्चाई का पता लगाने के लिए सैन्य बेस गया। वहां वो कायल के साथी सार्जेंट से मिला, जिसने उसे बताया कि मैक्स कभी किसी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने ये भी खुलासा किया कि टाइलर मिशन पर घायल नहीं हुआ था, बल्कि हथियार चुराने के आरोप में निलंबित किया गया था। सार्जेंट ने जस्टिन को कायल और मैक्स का एक साथ प्रशिक्षण वीडियो दिखाया। जस्टिन को एहसास हुआ कि मैक्स कायल के कितना करीब था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि कायल की मौत के लिए मैक्स जिम्मेदार नहीं था। एक दिन जस्टिन मैक्स के साथ साइकिल चलाने गया। जब वो एक जंगली इलाके में पहुंचा तो उसने टाइलर को उसके साथी एलियो और डिप्टी स्टॉक के साथ कुछ गैंगस्टरों को हथियार बेचते देखा। वे दोनों दूर से देख रहे थे, लेकिन गैंगस्टरों के कुत्तों ने मैक्स को महसूस कर लिया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जस्टिन अपनी साइकिल छोड़कर भागने लगा। जल्द ही कुत्तों ने उसे पकड़ लिया। वे जस्टिन पर हमला करने ही वाले थे कि मैक्स ने बीच बचाव किया और उसे बचा लिया। वे किसी तरह सड़क तक पहुंचे और जस्टिन को घर जाने के लिए लिफ्ट मिल गई। घर पहुंचने पर उसने पाया कि टाइलर और उसका साथी स्टॉक पहले से ही वहां थे। जंगल में जस्टिन की साइकिल देखकर उन्हें समझ आ गया था कि वो उनके व्यवसाय का रहस्य जानता है। स्टॉक ने अपने हाथ पर चोट का ढोंग किया और जस्टिन को दोषी ठहराया। उन्होंने जस्टिन के माता पिता से शिकायत की और मांग की कि वे मैक्स को जल्द से जल्द हटा दें। जब जस्टिन ने मना कर दिया तो टाइलर उसे एक तरफ ले गया और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। अपने परिवार को बचाने के लिए जस्टिन मैक्स को भेजने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही समय बाद डॉग शेल्टर वाले आए और मैक्स को ले गए। जस्टिन चुप रहा। जस्टिन के पिता उसके पास गए और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? अगर कुछ गड़बड़ है तो हमें बताओ। लेकिन जस्टिन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। जस्टिन के पिता को भी टाइलर पर शक होने लगा। वो टाइलर के गोदाम गए और उसे एक कार में हथियारों वाला बक्सा लादते हुए पाया। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, एलियो ने उन्हें बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। इसी बीच मैक्स डॉग शेल्टर में बेकाबू हो रहा था। सुरक्षा गार्डों पर हमला करके वो वहां से भाग निकला। उधर पामेला को रे का एक संदेश मिला कि वो आज रात अपने हंटिंग लॉज शिकार घर में रुकेंगे। हालांकि पामेला के अनुसार उनका कोई हंटिंग लॉज नहीं था। इससे संदेह पैदा हुआ और जस्टिन ने मान लिया कि टाइलर ने जरूर कुछ किया है। इसलिए जस्टिन ने कारमेन और मैक्स के साथ मिलकर अपने पिता की तलाश करने का फैसला किया। पूरी रात खोजने के बाद भी वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। अगली सुबह वे जंगल की ओर बढ़े। नीचे देखने पर उन्हें टाइलर दिखाई दिया, जो हथियारों का सौदा कर रहा था, और रे भी कार में थे। जस्टिन शुरू से ही टाइलर पर नजर रख रहा था। कारमेन जल्दी से पुलिस को फोन करने गई, लेकिन टाइलर के कुत्तों ने जस्टिन को सूंघ लिया और उस पर हमला करने के लिए दौड़े। एक बार फिर मैक्स ने हमला किया और उन्हें हरा दिया। टाइलर को एहसास हुआ कि जस्टिन पास में ही है, इसलिए वो अपने साथी एलियो के साथ जस्टिन को मारने के लिए निकल पड़ा। रे ने मौके का फायदा उठाया और स्टॉक पर हमला करके उसे मार गिराया।
जल्द ही मैक्स और जस्टिन वहां पहुंचे। जस्टिन के पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए और कहा कि टाइलर उनके पीछे है, इसीलिए हमें अलग अलग रास्तों से जाना होगा, उन्होंने कहा। वे जंगल के रास्ते जाने लगे। थोड़ी देर बाद स्टार्क को होश आ गया और वो अपनी कार में उनका पीछा करने लगा। जल्द ही उसका सामना रे से हुआ। इससे पहले कि वो रे को कुचल पाता, रे ने गोलियां चलाईं, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वो एक खाई में गिर गई। विस्फोट हुआ और स्टॉक मारा गया। इसी बीच टाइलर ने जस्टिन को पकड़ लिया था। वो उसे मारना चाहता था क्योंकि जस्टिन ने उसका सौदा खराब कर दिया था। वो जस्टिन को गोली मारने ही वाला था कि मैक्स ने उस पर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान मैक्स और टाइलर एक पुल से नीचे गिर गए। टाइलर की तुरंत मौत हो गई, लेकिन मैक्स जीवित बच गया, हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था। तभी कार्मेन पुलिस के साथ पहुंची और बाकी सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। अगले दिन मैक्स को गंभीर रूप से घायल दिखाया गया है। जस्टिन का परिवार जस्टिन और रे को बचाने के लिए उसका आभारी है। उन्होंने मैक्स को अपने घर के अंदर रखने का फैसला किया। अंत में जस्टिन और मैक्स कायल की कब्र पर खड़े होते हैं। जस्टिन कायल को धन्यवाद देता है और पहली बार उसे सलाम करता है। कहानी इसी के साथ समाप्त होती है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा पालतू जानवर है जिसे आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।